पहले पहलगांव में जिन लोगों की दुखद मृत्यु हुई, आतंकवाद का शिकार हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सरकार से अपेक्षा करते हैं कि पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। सुरक्षा में चूक कहाँ हो गई, इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है और इस प्रकरण में जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई संभव हो वो सरकार को करनी चाहिए, जिससे भविष्य में इस आशय की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। जहाँ तक आज के प्रेस का सवाल है, उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों देखने में ये आया कि दलितों पर अत्याचार की बहुत ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं। 12 अप्रैल को एक सभा हुई थी, उस सभा में तलवारें और शस्त्र लहराए गए और मुझे लगता यह कि उसके बाद कुछ वर्गों को ऐसा महसूस हुआ कि उनकी हैसियत कानून और संविधान से ऊपर है, लिहाजा उन्होंने कमजोर वर्गों पर, दलितों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। रामीगढ़ी के पास नगला तलसी गांव है, वहां दलितों की बारात नहीं चढ़ने दी, सबको बंधक बना करके दूल्हे समय सबकी पिटाई की गई। पास का गांव है बंगारा, वहां कुछ दलित नौजवानों के साथ बदतमीजी की गई और जब वो अपराध पंजीकृत कराने गए तो उनका तुम्हारी औकात कि हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने जा रहे हो, तो वहां पर फायरिंग हुई। तमाम सारी घटनाएं जिनका उल्लेख मैंने इसमें प्रेस नोट में किया है वो हमारे प्रदेश में हो रही हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये कहना कि अमन है पूरे प्रदेश में, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बेहतर है। मैंने इसमें जिक्र किया है कि मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति को नापने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कमेंट ही काफी है। आज स्थिति क्या है? एक तो अभी फतेहपुर सीकरी में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़ दी गई और पिछले कई वर्षों में देखने में ये आता है कि जहां अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़ी जाती है वहां विकल्प के तौर पर प्रशासन एक नई मूर्ति ला करके लगा देता है। कहीं कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई, कहीं कोई खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अगर एक मामले में कठोर कार्रवाई होती तो वैसे चला जाता और फिर मैं नहीं समझता कि लोगों की हिम्मत होती इस तरह का कुकृत्य करने की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार का जो आचरण होता है, सरकार की जो मनोवृत्ति होती है, सरकार की जो अहमियत होती है, समाज की शक्तियों का संचालन बहुत कुछ उस बात पर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि इस प्रदेश में कुछ वर्ग विशेष के लोग ये समझने लगे हैं कि हमारे दिल की सरकार है, हमारे मन की सरकार है और हमारी हैसियत संविधान और कानून से ऊपर है, जिसकी वजह से ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं। हमने भी इन दोनों गांवों का दौरा किया। इन दोनों गांवों का दौरा करने के साथ खेरागढ़ में जिस नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, हम लोग वहां भी गए थे। अभी कल परसों आपको मालूम है बुलंदशहर में एक घटना हुई। तो उत्तर प्रदेश में तमाम इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। एक बाढ़ सी आ गई है और उस पर कोई नियंकुश नहीं है। इसी सिलसिले में आप लोगों को बुलाया। जिस तरह से अभी अपने यहाँ दलित और महापुरुषों को लेकर राजनीति छिड़ी हुई है, लेकिन वहां पर जम्मू कश्मीर में धर्म पूछ करके गोली मारी गई, तो ऐसे में मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि जिस स्पेसिफिक इशू पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, अगर आप उससे अलग हटके कोई सवाल न पूछे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैंने शुरू में ही जो सीकरी में जो स्टैच्यू तोड़ा गया अम्बेडकर साहब का, तो क्या उसमें कोई तहरीर दी गई थी? मुकदमा नहीं लिखा गया? मैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा ना कि फौरन प्रशासन क्या करता है कि वहां गए और मामले को शांत किया और कहा कि भाई हम दूसरी मूर्ति लगवा देंगे। तमाम स्थानों पर तहरीर दी गई। सवाल एक घटना का नहीं है, अनंत घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश में और एक भी जगह कोई कार्रवाई नहीं हुई है जहां लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कराने की कोशिश नहीं की। तो उन्होंने कहा पटाक्षेप करिए, नई मूर्ति हम लगा देंगे। तो ये सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा है। ये जिस पर विराम लगना चाहिए और लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी, अहमदपुर के जो दोनों गांवों का नाम आपने लिया, पुलिस का साफ तौर पर कहना ये है कि ये आपसी विवाद था जिसे जातीय रंग दिया जा रहा है। ये गरीब आदमी की बारात चढ़ रही थी, मथुरा से बारात आई थी और उसको जातिगत रंग दे दिया। क्या बात करते हैं? बंगारा गांव में लोग FIR दर्ज कराने गए, ताबड़तोड़ गोलियां चली गांव में। क्या बात करते हैं? और पेशबंदी में ये किया, जब बारात का मामला था, बारात चढ़ने वाली थी तो सबको बंधक बना करके पीटा गया। फिर बाद में एक प्राथमिकी ये प्रशासन ने दर्ज कर ली कि डीजे बज रहा था, डीजे पे कोई अश्लील गाने तो बज नहीं देते। डॉक्टर अम्बेडकर की जीवनी से संबंधित डीजे बज रहा था, तब कुल मिलाकर के पेशबंदी की गई किसी दबाव में।
प्रशासन क्या कहता है क्या नहीं कहता है, ये विश्व जाति के नाम पर नंगा नाच है। उत्तर प्रदेश में दलित अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, लोग पलायन करने की सोच रहे हैं और जंगल राज है। यहाँ का कमजोर व्यक्ति, दलित व्यक्ति सुरक्षित नहीं है।